Hello दोस्तों, good morning. So today's video we will discuss the levels of teaching. So first of all, if we see we have three levels of teaching. First one is memory level, understanding level and the reflection level. So in memory level, the first level of teaching is the memory level teaching. It is also called thoughtless teaching. तो सबसे पहला जो हमारा लेवल है टीचिंग का वो कौन सा है? मेमोरी लेवल. और इस लेवल ऑफ टीचिंग को सेकेंडली हम क्या बोलते हैं? थॉटलेस टीचिंग. और जो मेन प्रोपोनेंट है इस लेवल ऑफ टीचिंग का वो कौन है? हर्बर्ट. Herbert is the main proponent of the memory level of teaching. At memory level teaching, the focus is on memorization. It is usually used in the lower classes. तो मेन फोकस क्या होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का? कि बच्चों को चीजों के बारे में मेमोराइज करवाना, उसको याद करवाना. और ये मेनली लोअर क्लासेस में ये लेवल को यूज किया जाता है. The instructional arrangement is such that the learner is helped in cramming the content presented to him. तो इस लेवल में मेनली क्या किया जाता है? मेन फोकस ये क्या रहता है कि बच्चों को चीजों के बारे में करवाया जाता है कि चीजों को मेमोराइज करना है, क्रैम करना है. Here the teaching learning process is mainly a stimulus response. मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चों को कोई चीज प्रेजेंट कर दी जाती है तो वो आगे से उस चीज को क्या करते हैं? क्रैम करते हैं. एक पर्सन का रिस्पॉन्स रहता है इसमें. सेकेंड वन इज द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. अब इस जो टीचिंग के मेन जो प्रोपोनेंट है इस थ्योरी के वो कौन है? मॉरिसन. और सेकेंडली द टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज ऑफ हायर क्वालिटी देन वन एट द मेमोरी लेवल. इसमें जो टीचिंग होती है वो हायर क्वालिटी की होती है एज कंपेरिजन टू मेमोरी लेवल टीचिंग. इट इज मोर यूजफुल एंड थॉटफुल एज इट फोकस ऑन द मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट. तो ये जो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों थॉटफुल है, क्यों यूजफुल है? क्योंकि इसका मेन फोकस क्या है कि ये सब्जेक्ट की मास्टरी करवाता है रेदर देन द क्रैमिंग ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है जी. फर्दर टीचिंग इज डन टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल प्लान्स ऑफ द बिहेवियर. Learners become more capable to think, present the facts in more logical manner, analyze them properly and also draw inferences. तो अगर हम बात करें तो हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो लर्नर है, जो चीजों को लर्न कर रहा है, जो स्टूडेंट है, वो ज्यादा कैपेबल हो जाता है किसी चीज को सोचने के लिए, फैक्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए इन अ लॉजिकल मैनर. ठीक है, फैक्ट्स को एनालाइज करने के लिए एंड आल्सो कुछ इन्फ्लुएंसेस को ड्रॉ करने के लिए. मोटिवेशन एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इज एक्सटेंसिंग एज वेल द इंटरेस्टिंग इन द नेचर. Further, the last level of teaching is the reflective level of teaching. तो reflective level of teaching is also known as introspective level. यहाँ पे जो ये थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग है इसमें मेन फोकस क्या रहता है? इंट्रोस्पेक्ट करना चीजों को. तो इसके मेन प्रोपोनेंट कौन है? हंट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. इट इज द हाईएस्ट एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल ऑफ टीचिंग. तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग जो था हमारा मेमोरी लेवल टीचिंग था, जिसमें मेन फोकस जो होता था वो क्रैमिंग पे होता था. और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल था उसमें हमने सब्जेक्ट में मास्टरी करनी है. और रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या था कि प्रैक्टिकल लेवल ऑफ टीचिंग जो है is the type of reflective level of teaching. This level जो है basically involves the use of scientific method to understand the problems. यहाँ पे हम scientific methods को use करते हैं ताकि हम अपनी problems को understand कर सकें. The reflective level of teaching is highly thoughtful and useful. Learner can achieve this level only after memory level and understanding level. मतलब मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल को पढ़ने के बाद ही हम रिफ्लेक्टिव लेवल को अचीव कर सकते हैं. Further, students at this level develop curiosity, interest, inquiry, and persistence, which culminates in a scientifically determined conclusion or solution of a problem. तो अगर हम बात करें रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्यूरियोसिटी को डेवलप करते हैं, इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, इंक्वायरी एंड परसिस्टेंस, जो कि क्या कल्मिनेट करता है इन अ साइंटिफिकली डिटरमाइंड कंक्लूजन और ए सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. मतलब उनका एक इंटरेस्ट पड़ जाता है, किसी भी चीज में इंटरेस्ट पड़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है फाइंड आउट करेंगे. टीचिंग लर्निंग एट ए रिफ्लेक्टिव लेवल इन्वॉल्व्स केयरफुल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन आइडिया और ए प्रॉब्लम थ्रू द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. तो रिफ्लेक्टिव लेवल में मेन अप्रोच क्या होती है स्टूडेंट्स की? टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सो अगर हम अपने कंक्लूजन में देखें कि हमने 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़े, तो इनका मेन अगर की पॉइंट्स देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने 3 तरह की
3 लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है डिस्कस करी। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा मेमोरी लेवल। तो मेमोरी लेवल का मेन मकसद क्या है कि बच्चों को क्रैमिंग करवाना, सिंपल उसको मेमोराइज करवाना चीजों को। फर्दर अगर हम बात करें तो सेकंड जो हमने पढ़ा वो था अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में बच्चों को क्या करवाना है, मास्टरी करवानी है सब्जेक्ट की। उसमें उसको ये नहीं बोलना है कि चीजों को क्रैम करो, ओके। और जो हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है ये सिर्फ लोअर क्लासेस में यूज की जाती है, और ये जो है ये हायर क्लासेस में, प्राइमरी क्लासेस हायर क्लासेस में यूज की जाती है। और थर्ड जो हमारी लेवल ऑफ टीचिंग है वो है हमारी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जिसमें प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाता है, और एक इंट्रोस्पेक्टिव लेवल है जिसमें पर्सन जो है वो स्टूडेंट जो है वो चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करेगा, अंतर ध्यान करेगा, खुद चीजों को समझेगा और प्रॉब्लम्स को सोल्व करेगा अपने इंटरेस्ट से, अपनी क्यूरियोसिटी से। और ये जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है इसका मेन फोकस क्या है कि ये हाई स्कूल लेवल पे यूज की जाती है, बच्चों के बीच में एक एबिलिटी को डिवेल्प करना ताकि वो चीजों को समझ सके। तो ये हमारी 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ टीचिंग है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी लेवल्स ऑफ टीचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।